नाव नदी में नहीं होगी तो हम लोगों को पार कैसे लगाएगी? उस पार कैसे जाएंगे? नौका ही है जो हमें पार लगा देती है। तो नौका नदी में रहे कोई खतरा नहीं, हम घर में रहें कोई खतरा नहीं। खतरा कब है? अरे भाई जब नदी नाव में भरने लगे समझ लो अब खतरा है। हम घर में रहेंगे कोई खतरा नहीं, घर हमारे में समाने लगे अब खतरा है। कामादि रूपी शत्रुओं पर विजय पाना है तो गृहस्थी रूपी किले का सहारा लो। ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत ने विवाह किया। प्रियव्रत महाराज के 10 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ। 3 बेटा फिर से बाबा जी बन गए। 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राज्य दिया। महाराज आग्नेन्द्र को जम्बू द्वीप का राज्य दिया। महाराज आग्नेन्द्र के यहाँ नाभि का जन्म हुआ। नाभि के यहाँ ऋषभदेव जी का जन्म हुआ, जिनसे जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम था भरत, बड़ा सुंदर राज्य चलाया। एक दिन भरत को भी वैराग्य हो गया, राजपाट का त्याग किया, गंडकी नदी का किनारा, पुलह आश्रम, गायत्री मंत्र का जप करने लगे। बस गलती एक हो गई, हिरण के बालक में आसक्ति हो गई। पहले उसको बचाया, फिर आसक्ति हुई, हिरण चला गया। हिरण की याद कर रहे थे, अंते मति सागति। प्राण छोड़ते समय तुम जिसको याद करोगे वही बनोगे। उसी तरह से जैसे फोटो खिंचाते समय जैसी तुम्हारी शकल होगी वैसा ही तो चित्र आएगा, वैसा ही तो फोटो बनेगा। ऐसे ही मरते समय तुम जिसको याद करोगे वही तुम्हारा जन्म मिलेगा। हिरण को याद किया था इसलिए हिरण बन गए। हिरण की योनि छूटी, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। पिताजी ने नाम रखा भरत। पढ़ाने का किया प्रयास, नहीं पढ़े। पिताजी बोले बुद्धि जड़, नाम हो गया जड़ भरत। एक दिन भाइयों ने कहा तुम काम नहीं करते, कुछ तो करो। क्या करें? खेत की मेड़ पे बैठ जाओ, चिड़िया भगाओ। भाई लोग कहकर चले गए, चिड़िया भगाई तो नहीं, बुलाने लगे। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, चुंगो मेरी चिड़ियो भरो भरो पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, चुंगो मेरी चिड़ियो भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, चुंगो मेरी चिड़ियो भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, 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 चुनो मेरी चिड़ियो भरो भरो पेट, चुनो मेरे चिड़ियो भरे भरे पेट। बोलो राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, चुनो मेरी चिड़ियो भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, चुनो मेरी चिड़ियो भरे मेरी चिड़ियो, चुनो 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 मेरी चिड़ियो भरे भरे पेट। चिड़ियों ने खूब दाना चुगा। भाइयों ने आकर देखा, बोले सुनो आपको जहां अच्छा लगे जाओ, हमारा पीछा छोड़ दो। चले गए। एक चोरों के सरदार ने, जो हमेशा चोरी करता था, राधे राधे, अच्छे लोगों के यहां घरों में चोरी करता, काम ही था चोरी करता। सोचा चोरी तो खूब कर ली, अब धन आ गया, भद्रकाली को नरबली दूंगा। भरत जी को खड़ा कर दिया। भद्रकाली ने सोचा भगवान के भक्त की बलि यदि मुझे दे दी गई, मैं भगवान को क्या जवाब दूंगी। मूर्ति से दुर्गा प्रकट हो गई। सारे दुष्टों का संहार किया।
चोरों का सरदार भाग रहा था, बोले भागता कहाँ है, बहुत चैने तोड़ी है तेने, अब आओ, मार दिया। भरत जी से कहा बेटा अब कोई कष्ट नहीं है, जाओ। चले गए। एक सिंध सौबीर देश का राजा रघुगण तत्व ज्ञान लेने के लिए पालकी पर बैठकर कपिल आश्रम पर जा रहा था। पालकी का एक कहार थक गया। भरत जी को देखा तो लगा लिया। भरत जी ठहरे आत्माराम, नीचे देखते हुए जा रहे, कोई चींटी न मर जाए, हिंसा न हो जाए। कभी पैर को सिकोड़ा है, कभी छलांग लगा दी। पालकी का क्रम थोड़ा बिगड़ा। राजा बोला ढंग से चलो। कहारों ने कहा हम सब ठीक चलते हैं, हम तो आपके पुराने हैं ना, पर ये नया जो कहार है ठीक नहीं चल रहा, बड़ा अटपटा चलता है। राजा ने देखा, कई व्यंग किए। बोला भैया आप तो बहुत दूर से चल के आ रहे हो, थक गए हो, चला नहीं जाता। भरत जी नहीं बोले। राजा बोला तुमने बहुत भार ढोया है, थके हो क्या? नहीं बोले। अरे भैया कैसे चलोगे, बहुत कमजोर हो, दुबले पतले हो गए हो, कैसे चलोगे, थक गए हो? नहीं बोले। अब राजा को क्रोध आया। जीने का और मरने का कोई भय नहीं है। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम हमारे सेवक हो, ढंग से चलो, और नहीं तो मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। पहली बार बोले हैं भरत जी, और जो बोले हैं ऐसा सटीक बोले हैं, राजा को पालकी से नीचे आके पैर पकड़ने पड़े। भरत जी ने कहा राजन, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समे स्यात् यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादिगम्य मध्वा पीवे तरासौ न विदां प्रभात। राजन आपने सच कहा, पर एक बात सुनो, रास्ता है चलने वाले का, आत्मा का रास्ता नहीं है। आपने कहा तुम बहुत कमजोर हो, तो शरीर है देहधारी का, आत्मा का कोई शरीर नहीं है। आपने ये कहा कि तुमने बहुत भार ढोया है, भार है ढोने वाले का, आत्मा का कोई भार नहीं है। आपने ये कहा कि मैं तुम्हारा स्वामी, तुम हमारे सेवक, ये तुम्हारा अस्थाई भाव है। आत्मा का न कोई स्वामी है और न कोई सेवक है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप है। आपने ये कहा तुम्हें जीने का और मरने का कोई भय नहीं है, तो राजन ये संसार का नियम है, जिसका जन्म है वो मरेगा और जो मरा है उसका जन्म होगा। आपने ये कहा मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम्हें दंड दूंगा, हमें तो ये बता दीजिए शरीर कभी रहता नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो दंड शरीर को देना चाहते हो कि आत्मा को देना चाहते हो? आत्मा तो कभी मरती नहीं है, और शरीर को दंड दोगे तो वो तो रहता ही नहीं है। दंड दो या मत दो, दंड किसे दोगे? राजा ने संतों का सत्संग किया था, पालकी के नीचे आ गया, पैर पकड़ के बोला मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया, मैं आज तक दुनिया में किसी से नहीं डरा, डरा हूं तो केवल ब्राह्मणों से डरा हूं। हमारे समझ में एक बात नहीं आई है। स्थालग्नितापत् पयशोभितापस् तस्तापतस्तण्डुलगरवरन्धे देहेन्द्रिया स्वासय सन्निकर्षा तत्संस्कृति पुरुषस्य निरोधा। चूल्हे में अग्नि जला दी, ऊपर भगोनी रख दी, उसमें पानी भर दिया, पानी में चावल डाल दिए, अग्नि की गर्मी से बर्तन गर्म हुआ,
बर्तन की गर्मी से पानी गर्म हुआ और पानी की गर्मी से चावल सिद्ध हो गए। क्रिया कहीं हो रही है और कार्य कहीं हो रहा है। इसी तरह पैर में कांटा लगा, इंद्रियों को कष्ट हुआ, इंद्रियों के निकट में आत्मा है, आत्मा को भी कष्ट होगा। भरत जी ने कहा, राजन, जिस बर्तन में चावल डाले हैं उस बर्तन में 10-20 पत्थर के टुकड़े डालो, बताइए क्या होगा। राजा बोला, अग्नि जलते जलते बुझेगी, पानी सूखेगा और पत्थर बोले जड़ है, उनका क्या बिगड़ना। भरत जी बोले, राजन, अग्नि जड़, बर्तन जड़, पानी जड़, चावल जड़, आत्मा चैतन्य। चैतन्य आत्मा को जड़ वस्तु की उपाधि नहीं दे सकते। जिस बर्तन में चावल और पानी है उसमें आकाश भी है, बताओ क्या बिगड़ता है आकाश का। राजा बोला, आकाश तो निर्वयव है। भरत जी बोले, बस राजन, ऐसी आत्मा निर्वयव है। यह किंकरो भई न पिनष्ट पिष्ट। एक बात बताओ राजन, आपने गेहूं को पीस के आटा बनाया, हम लोग गेहूं पीसते हैं, आटा बन गया। आपने गेहूं को पीस करके आटा बना दिया, अब आपके मन में आया हमें वापस गेहूं बनाना है, फिर आटे को पीसो। क्या आटा पीस करके गेहूं बन जाएगा? ये शरीर मरण धर्मा है। राजन, विद्वानों जैसी बातें करते हो पर हो नहीं। अकोविदः कोविदबादबादान् वदिष्यथो नातिविदं वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेन तत्त्वावमरसेन सह मनन्ति। वीरों जैसी बातें करते हो, वीर हो नहीं। विद्वानों जैसी बातें करते हो नहीं। हमें किसी से डर नहीं लगता, बड़े वीर हो। ब्राह्मणों से डरता हूं। अरे क्यों डरते हो? वही आत्मा ब्राह्मण में, वही आत्मा क्षत्रिय में, वही आत्मा वैश्य में, वही आत्मा शूद्र में, वही आत्मा चींटी में और वही आत्मा हाथी में। आत्मा मरती नहीं, शरीर रहता नहीं, तो आपको डर क्यों लगता है? भवाटवी का विवेचन किया, राजा को मुक्ति मिली। उसके बाद भरत जी मुक्त हुए। भूगोल और खगोल का विवेचन किया, नरकों की व्याख्या करते हुए बोले, जिसने जान या अनजान में अपराध किया है वो व्यक्ति नरक में जाएगा। परीक्षित ने कहा, मुझे मालूम है, एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प मैंने जानकारी में डाला, अब तो मैं नरक में जाऊंगा। आप नहीं जाओगे। क्यों? बोले, कथा सुन रहे हो। जो कथा सुनता है वो नरक में नहीं जाता, कथा नहीं सुनेगा वो ही नरक में जाएगा। राधे राधे। तो भाई यहां जितने भी कथा सुन रहे हैं एक भी नरक में नहीं जाएगा, सब बैकुंठ में रिजर्वेशन हो चुका है, एसी फर्स्ट क्लास का। राधे राधे। क्योंकि सुखदेव स्वामी कह रहे, कर्मणा कर्म निर्हारो, कर्म से कर्म को काटो, कांटे से कांटा निकालो। परीक्षित फिर भी घबराया, अजामिल का आख्यान सुना दिया। राजन, अजामिल जैसा पापी, बेटा खेल रहा था दूर, नाम था नारायण। यमदूतों को देखा तो बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेरुच्चैः आजुहाव कुलिन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य ब्रवतो हरिकीर्तनम भरतुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतत्।
यमदूतों को देखा, भयभीत हो गया अजामिल, आवाज लगाई, नारायण हमें बचाओ। बेटा तो आया नहीं, नारायण के पार्षद वहीं से निकल रहे थे, आ रहे थे। यमदूतों को खूब फटकारा और बोले, इस नाम को जो भी लेगा भाव से कुभाव से वैकुंठ जाएगा। अरे भाई कैसे जाएगा? हरि पार्षद बोले, आपको मालूम नहीं, अग्नि को चाहे जान करके छुओ चाहे अनजान में छुओ, अग्नि का काम क्या है? जलाएगी। जहर को चाहे जान करके खाओ चाहे अनजान में खाओ, जहर का काम क्या है? मारेगा। बिजली के तार को चाहे जान करके छुओ चाहे अनजान में छुओ, बिजली का काम क्या है? करंट का झटका लगेगा। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे जान करके लो चाहे अनजान में लो, भगवान का काम है आपका कल्याण करेंगे। जब अजामिल जैसा पापी तर सकता है नाम लेकर के, तो आप तो साध्य नियम से, श्रद्धा से, भक्ति से भागवत की कथा सुन, शंका का समाधान किया, अजामिल का उद्धार हो गया। सुखदेव स्वामी बोले, राजन, मैया दिति ने सुबन व्रत किया, इंद्र ने उस व्रत को खंडित करके 49 मरुद गणों को अपना भाई बनाकर स्वर्ग में ले गया। अब परीक्षित ने कहा, राधे राधे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 3 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, मैंने अभी तक एक ही बात सुनी है, भगवान देवताओं को बचाते हैं और दैत्यों को मारते हैं, ऐसा भगवान विषम भाव क्यों करते हैं? सुखदेव स्वामी बोले, राजन, जो प्रश्न आज आपने किया है, यही प्रश्न एक बार तुम्हारे पितामह अर्जुन, उनके बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने नारद जी से किया था। क्या उत्तर मिला? प्रहलाद जी का आख्यान सुना दिया। वाराह भगवान ने जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया, हिरण्यकशिपु को बहुत कष्ट हुआ। नारायण से अपने भाई का बदला लेना है, शक्ति अर्जित करने के लिए तपस्या करने मंदराचल पर्वत के ऊपर चला गया, कठोर तप किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोस्य काश्यप वरदोऽहमनो प्राप्तो व्रियतां प्रेप्सितो। हे काश्यप, खड़े हो जाओ, वरदान मांग लो। दैत्य बोला, क्या देंगे आप? ब्रह्मा जी बोले, जो मांगोगे। दैत्य ने कहा, अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, खबरदार, देखो वही मांगो जो हमारे अधिकार में है, जो हमारे विभाग में वो दे सकता हूं, हमारे विभाग में नहीं है अमर बनाना। क्यों नहीं है? बोले, हम अमर नहीं, तुम्हें कहां से बना देंगे? इसके अलावा जो मांगोगे मिलेगा। दैत्य ने मांगने की झड़ी लगाई, न दिन में मरू न रात्रि में, न भीतर मरू न बाहर, न जमीन पर मरू न आकाश में, न जीव से मरू न निर्जीव से, न नर से मरू न सिंह से, 12 महीने में हमारी मृत्यु न हो। और सुनो ब्रह्मा जी, जितनी सृष्टि आपने की है उसमें हमें कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, अमोघ वरदान लेकर आया। दैत्य ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पहली मीटिंग की।
दैत्य ने कहा 5 स्थानों को मिटा दीजिए, सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। वो कौन कौन से स्थान हैं? पहला मंदिर, दूसरा वेद, तीसरा गाय, चौथा ब्राह्मण और 5वां संत। जहां मंदिर नहीं, वेद नहीं, गाय नहीं, ब्राह्मण नहीं और संत नहीं, वहां सनातन हिंदू धर्म नहीं होगा। एक भी मंदिर आपको दिख रहा है, समझ लो सनातनी है, हिंदू होगा। दैत्य ने कहा मिटा दो। मंदिरों को तोड़ा गया, वेदों को जलाया गया, गायों को काटा गया, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, संतों को सताया गया। भूमि ने गाय का रूप लिया, भगवान के पास गई। क्या करे प्रभु? भगवान बोले ब्रह्मा जी ने बहुत बड़े बड़े वरदान दिए हैं, चिंता मत करो। कितने ही वरदान ले लिए हो इसने, जब ये मेरे भक्त पर अत्याचार करेगा, मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। सांत्वना दी। एक दिन शुक्राचार्य जी अपने पुत्र संड और अमर को अपनी जगह पर बिठाल कर चले गए तपस्या के लिए। संडामर को पढ़ाने लगे। पाठशाला में दैत्य बालक पढ़ रहे हैं, उसमें प्रहलाद भी आ गया। एक दिन प्रहलाद को कहा संडामर्क ने, बेटा कहो आ का अर्थ क्या है? संडामर्क बोले तुम्हें क्या लेना देना अर्थ से, जो मैं बोल रहा हूं बोलिए। प्रहलाद जी बोले पहले बताओ आ का अर्थ क्या है? संडामर्क बोले हमें आता नहीं है। प्रहलाद जी बोले हमें पूछो, बताइए, बोलो आ का अर्थ। प्रहलाद जी बोले अकारो वासुदेवस्य, अकार का मतलब है वासुदेव। संडामर्क बोले ये तो हम ही जानते थे, तुमने कौन सी नई बात बताई है? बैठ जाइए। बैठ गए। बोलिए आ का अर्थ अकारो वासुदेवस्य, वासुदेव का अर्थ। संडामर्क बोले वासुदेव का भी कोई अर्थ है? प्रहलाद जी बोले तो हमें पूछो, तुम्हें नहीं आता है? अच्छा बेटा बताओ। बोलिए आ का अर्थ अकारो वासुदेवस्य, वासुदेव का अर्थ। प्रहलाद जी बोले वसति सर्वम इति वसुः दिव्यते रूपाया वासुदेवाया, जो कड़कड़ में रमा है, रोम रोम में रमा है, उसे कहते हैं वासुदेव। प्राणी मात्र के प्राणों की रक्षा जो करे, जीव मात्र के प्राणों की जो रक्षा करे, उसे कहते हैं वासुदेव। हमारे यहां बहुत अच्छी पढ़ाई थी, पर आजकल सेकुलरों ने सब ध्वस्त कर दिया। मैकाले की पद्धति आ गई। पहले कहते थे गमाने गणेश, अब कहते गमाने गधा। राधे राधे। गणेश पढ़ोगे तो क्या बिगड़ेगा? अरे संप्रदाय फैल जाएगा। संप्रदाय नहीं फैलना चाहिए। एक दिन दैत्य ने प्रहलाद जी को गोद में लिया और बोला बेटा तुमने सबसे बढ़िया पाठ क्या सीखा है बताओ। प्रहलाद जी बोले पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न दिया मसगृहा हित्वात्मपातं गृहे मंदकोपम वनं गतो यद हरिमाश्रये। जीवन में कुछ करना है तो संत सेवा करो, साधु सेवा करो, देव पूजन करो। जिस घर में रहते हो ये अंधकूप है, अपना कल्याण चाहते हो, वन को जाओ, हरि का आश्रय लो। नवदा भक्ति का विवेचन किया, कैसे भी करिए अपनी आत्मा का निवेदन परमात्मा को करो। दूर फेंक दिया प्रहलाद को। संडामर्क को बुलाकर पूछा यही पढ़ाया क्या?
न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गकीयं मतिरस्य नैसर्गकीयं मतिरस्य नियच्छ मन्युं कददास्म मां। न तो मैंने पढ़ाया न पढ़ाया गया, तुम्हारे बेटे की नैसर्गिक मति है, राजन ले जाओ यहां से। प्रहलाद के ऊपर बहुत अत्याचार किया, पहाड़ों से गिराया, समुद्र में डुबाया, जहर पिलाया, अग्नि से जलाया, बाल बांका नहीं हुआ। बाल न बांको करी सके जो जग बैरी होए, जाको राज साइया, मार सके ना को। तुलसी बिरबा बाग के सींचत हो मुरझाए, राम भरोसे जो रहे, पर्वत पे उहरिया। बाल बांका नहीं होता जो भगवान के भरोसे रहता है। सखाओं ने पूछा, हमारे तुम्हारे गुरुजी एक हैं, तुमने ये कहां से सीखा? बोले ये सन्न और अमरक हमारे गुरु नहीं है, हमारे गुरु तो नारद बाबा हैं। जब मैं अपने माँ के उदर में था तो मैंने तो नारद जी को ही गुरु बना लिया। ये तो ट्यूशन वाले हैं, हमारे गुरु नहीं है। अच्छा भाई, आपके भगवान के लिए करना क्या है? प्रहलाद जी बोले केवल कीर्तन करो। तो तन्मय होकर प्रहलाद जी के सखा कीर्तन करते हैं। देखो, जो प्रहलाद के पक्ष में हो वो तो खूब तन्मय होकर कीर्तन करें, एक लय से ताली बजाए, और जो दैत्य के पक्ष में हो उनकी अपनी मर्जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी हो। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी हो। श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, 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 मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद। मेरे प्राणों से हरि बोल।
नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रासु बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ राधा रास बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, हरि बोल। जय जय। क्रोध में भरकर आया और मस्ती में झूम रहे थे। क्रोध में भरकर आया, जोर से बोला, बंद करो ये गाना। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप भी गाइए। किसके बल पर गा रहे हो? प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये मेरा बल नहीं है, न केवलम
न केवलं मे भवतस्य राजन् सभैवलं बलिनां चापरेशा परे बरे में स्थिर जंगमा ब्रह्मादयो ये न बस प्रणीता। जिनके बल से आप बोल रहे हो उन्हीं के बल से मैं ये नाम ले रहा हूं। तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? बोले कहाँ नहीं, इस खम्भे में तुम्हारे भगवान हैं। बोले इसमें भी हमारे भगवान हैं। एक मुष्टिका का प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसौ नर नाहर को रूपत भया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। न मृगो न मानसम, न मृग है न मनुष्य है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। दैत्य को पकड़ लिया, दहली पर बैठकर गोद में रख लिया। दैत्य ने कहा मार नहीं सकते। भगवान बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं, हमें बताओ क्या क्या मांगा है। दैत्य ने कहा मैंने ब्रह्मा जी से कहा था न दिन में मरूं न रात्रि में। भैया न दिन है न रात्रि, ये तो संध्या वेला है। मैंने ब्रह्मा जी से कहा था न भीतर मरूं न बाहर। बोले न तो भीतर है ना ही बाहर है, हम तो दहली पर बैठे हैं। मैंने ब्रह्मा जी से कहा था न जमीन पर मरूं न आकाश में। न जमीन है न आकाश, ये तो मेरी गोद है। मैंने ब्रह्मा जी से कहा था न जीव से मरूं न निर्जीव से। बोले हमारे नाखून कैसे हैं? जीवित है नहीं। तो क्या निर्जीव है? बोले वो भी नहीं। मैंने ब्रह्मा जी से कहा था न नर से मरूं न सिंह से। क्या मैं नर हूं? बोले नहीं हो। तो क्या मैं सिंह हूं? बोला आप तो नर और सिंह दोनों हो। मैंने ब्रह्मा जी से कहा था 12 महीने में हमारी मृत्यु न हो। भगवान बोले ये 12 महीना नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल 13वां महीना अधिक मास बनाया है। दैत्य बोला मैंने ब्रह्मा जी से कहा था आपने जितनी सृष्टि की है उसमें हमें कोई न मारे। भगवान बोले कभी सुना कि ब्रह्मा मुझे बनाता है? अरे मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है। सारे वरदानों को निष्फल किया, जैसे पेट को फाड़ा गोविंदाय नमो। बोलिए दैत्य मर्दन भगवान की। जब क्रोध में भगवान आए, प्रहलाद जी को देखते ही क्रोध शांत हो गया। अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठाला, सिर पर हाथ फेरा। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। क्या क्या कहा है वो तो हम सारी बातें आपको कल बताएंगे। राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे, राधे राधे। कल बहुत सुंदर कथाएं, बलि बामन चरित्र, राम जी की कथा भी थोड़ी सी करूंगा। और शाम को श्री कृष्ण का जन्म होगा। 5 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, जिसे कहते हैं नंद महोत्सव। जो भी नंद महोत्सव का श्रवण करते हैं उनके घर में धन की और संतान की कमी नहीं आती। तो जिन्हें अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ानी हो, संतति बढ़ानी हो, वो नंद महोत्सव की कथा खूब सुने, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। संत कहते हैं नंद महोत्सव में पीत परिधान का बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत प्रिय है, पीला रंग बहुत प्रिय है। देखो जिसके पास पीत परिधान हो, जिसके पास पीले वस्त्र हो, वो जरूर पहन के आए। और जिसके पास में न हो वो अपने पड़ोसियों से मांग ले। हाँ? और पड़ोसी न दे तो जैसे ही हो वैसे ही पहन के आ जाना। पर कथा नंद महोत्सव की जरूर सुनिएगा। श्री कृष्ण जन्म बड़ा मधुर है, सबको सुनना चाहिए। राम कथा और कृष्ण जन्म बड़ा आनंददायी है। तो कल ये सारे प्रसंग हम लोग सुनेंगे। प्रहलाद जी ने क्या क्या कहा है वो भी सुनोगे।
क्योंकि इतने दिनों से प्रहलाद परेशान हो रहे थे, न ढंग से सोए न जागे। तो कम से कम एक रात्रि प्रहलाद जी को भगवान की गोद में आराम से रहने दीजिएगा, आराम करने दीजिए। अब जो कहा है वो हम आपको कल बताएंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम स्मरण करते हुए सभी आरती करें। राधे 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 राधे। और फिर से प्रार्थना करते हैं, भैया अपने अपने गहनों का ध्यान रखिएगा है? और पहन के बिल्कुल मत आना कथा में। ये जो गहने पहन के माताएं बहनें आती है ना, बहुत कष्टदायी है। भगवान सब जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा होगा पर पहन के मत आओ, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो कल आएंगे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण तो चोरों के सरदार हैं। उनके जब सरदार आएंगे तो उनके अनुयायी कहाँ रह जाएंगे? पहले आ गए तो वो पीछे तो आएंगे ही। तो भैया सावधान रहना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सभी प्रेम से आरती करेंगे। हरे ओम चंद्रमा वनसो जातचोः सूर्यो जायत सूत्राद्वायुष प्राणच मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। यो यशोदा के लाल घनश्याम। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुटमा ते पैसों वे। और मुकुटमा ते पैसों वे। प्यारी बंसी और मन मोहे। प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। अयो अयो यशोदा के लाल घनश्याम। देख जबी मैं तो बने बन जाऊं। देख जबी मैं तो बने बन जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। अयो अयो यशोदा के लाल घनश्याम। उन चरणों को मैं बले बल जाऊं। उन चरणों को मैं बले बल जाऊं। बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सर्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु शिक्षिका त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरे अम्माजनेन जयमय यन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे